नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। सोनम वांगचुक पिछले कितने दिनों से भूख हड़ताल पर है। खाने का एक निवाला तक उन्होंने नहीं खाया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन तीसरा तरफ जो है वो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे वो मीडिया जो किसान मुद्दे पर कभी अपनी जुबान खोलना तक मुनासिब नहीं समझती थी, जो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रुपए की जो स्थिति हो गई है डॉलर के मुकाबले, उस पर कोई भी बात रखना मुनासिब नहीं समझती थी, आज वो खुलेआम जो है सोनम वांगचुक पर उपहास करती हुई नजर आ रही है। सुधीर चौधरी ने कैसा भद्दा टिप्पणी किया है इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर, वो आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि राहुल गांधी से इस वक्त कैसे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्या कुछ हुआ है उत्तराखंड में, देहरादून में एक प्रोग्राम होना था और ठीक प्रोग्राम जो कांग्रेस का होना था उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या षड्यंत्र रचा है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको शुरुआत राहुल गांधी से ही करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का जो एक प्रोग्राम है वो 17 को होना था। 14 रात तक जो है कांग्रेस वहां पे पहुंच जाती है इससे पहले, और 14 तारीख को एक बार देखने के लिए मंच और पूरी जो तैयारी की गई है, कांग्रेस के नेता वहां पे पहुंचते हैं और बकायदा जो अमाउंट होती है उससे डबल वो पे करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। बताया जा रहा है कुछ 60-70 जो है अमाउंट बताया जा रहा है, लेकिन इससे डबल वो 60-70 हजार जो है मांगा जाता है उस ऑर्गेनाइज करने के लिए उस इवेंट को। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के है, विपक्ष के है, तो उनसे डबल अमाउंट मांगा जाता है और वो 1,77,000 कुछ इस टाइप का अमाउंट जो है पे करते हैं। अब अचानक से उनको 14 की रात को बताया जाता है कि आपका जो प्रोग्राम होने वाला है वो अब नहीं हो सकेगा। कारण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में वहां पे एक कार्यक्रम होना है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बिना किसी नोटिस के कांग्रेस की जो इवेंट होने वाली है, जो वहां पे बोला जा रहा था उसको कथाकथित तौर पर नॉन पॉलिटिकल इवेंट जो तथाकथित तौर पर होने वाला था, उसको अब नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट एक्सटेंड हो गया है। मतलब क्या राहुल गांधी ने वो जो इवेंट का डबल अमाउंट पे किया है, विपक्ष होने का उन्हें जो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से मतलब ये जो पूरे सिस्टम ने राहुल गांधी के खिलाफ जो सलूक किया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से अभी भी डरी है। कितने साल हो गए हैं सत्ता के, और इस वक्त जो आप कहते हैं कि हमने तो विपक्ष को साफ कर दिया है, तो आखिर एक इवेंट से भारतीय जनता पार्टी क्यों झिझक रही है उन्हें इवेंट करने के लिए। जब राहुल गांधी ने बोला एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट है, बेशक पॉलिटिकल इवेंट है, किसी भी तरीके का इवेंट, और पहले से उसमें अमाउंट दिया गया, डबल अमाउंट दिया गया, परमिशन भी ली गई है, तो आखिर अचानक उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। जब कांग्रेस के नेता जा रहे हैं तब उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए आपका इवेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी जो है उस इवेंट को कर रही है, इवेंट को उनका एक्सटेंड हो गया। मतलब ये कहीं तरीके से भी न्याय संगत नहीं है। आप एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जस्टिफाई कहीं से नहीं। खैर, अब आते हैं उस टिप्पणी की तरफ जो सुधीर चौधरी ने किया है। सोनम वांगचुक को लेकर सुधीर चौधरी ने अपना एक कार्यक्रम किया है और उस पर कहा है उन्होंने, नोबडी वांट्स सोनम वांगचुक टू डाई, द पर्सन कैन सेव हिज लाइफ टुडे, the person who can save his life today is Abhijit Dipte. Convince him to end his hunger strike, take him to the hospital. If Abhijit wants to take a point, he can start a hunger strike himself, but steers to Sonam. Don't turn an old man's life into political campaign. तो यहाँ पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय सुधीर चौधरी उल्टा अभिजीत जो उसके हेड बताए जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है, उनको ही सवाल कर रहे हैं कि आप चाहे तो सोनम वांगचुक जी की जान बचा सकते हैं, लेकिन आप उनको हॉस्पिटल भेजिए, फिर आप चाहिए तो खुद अनशन कर लीजिए, लेकिन आप तो अनशन नहीं कर रहे हैं। उल्टा जो है अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए एक बूढ़े आदमी को सामने कर रहे हैं। क्या जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो इस तरीके की टीका टिप्पणी मीडिया के द्वारा की गई थी? और तो और वहां पर लोग मौजूद थे और अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था, जो अनशन पर वो बैठे थे, भूख हड़ताल किया था, उससे अगले कुछ दिन में तुड़वा दिया गया था क्योंकि जो डिमांड्स वगैरह थी उसको लेकर कितना ज्यादा पॉलिटिकलाइजेशन हुआ था। लेकिन इस मुद्दे पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि ये सरकार का कोई मतलब सरकार को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, हो सकता है सरकार इसी बात के इंतजार में हो कि कुछ अनहोनी हो जाए ताकि वो कॉन्डोलेंसेस बाद में दे दिया जाए, क्योंकि इसी प्रकार से जब भी कोई कैंपेन होता है, पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि सोशल रिफॉर्मर्स जो है इस तरीके के हंगर स्ट्राइक्स करते हैं, और पिछले कुछ साल में भी ऐसा देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्डोलेंसेस देने के लिए सामने आ जाते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की स्थिति होती है तो उसमें वो कोई अपनी प्रतिक्रिया देना जो है जरूरी नहीं समझते हैं। अब इसको लेकर जो सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, इस पर लोग जमकर उसकी जो है धुलाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके जो है
सोनम वांगचुक के उस तरीके से कंट्रोलर नहीं है जैसे मोदी जी सुधीर चौधरी के हैं। तो प्लीज अपनी सिचुएशन को दूसरों पर थोपना बंद करो। एक यूजर लिखते हैं, ये तो खैर मैं बोल भी नहीं सकती जिस प्रकार की भाषा है, लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पर सुधीर चौधरी को बहुत ही ज्यादा बैकलैश झेलने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ बात आमिर खान की भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आमिर खान जो है इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। थ्री इडियट्स में सोनम वांगचुक का एक रोल था और उनके उस रोल के खिलाफ, या मैं कहूँ कि उस कैरेक्टर के खिलाफ एंटी जो रोल है जिन्होंने निभाई है भूमिका, वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपने देखा प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें तमाम तरीके के कलाकार आ रहे हैं। अब लोग दिलजीत दोसांझ से भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मशहूर पंजाबी सिंगर काका आते पहुंचते हैं और रियलिटी शो फेम सिद्धार्थ भारद्वाज भी वहां पे पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंचते हैं और सवाल पूछते हैं। तो सवाल तो बिल्कुल बनता है, लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल उन तमाम लोगों से है जो चाहते तो है कि हाँ नीट पे पेपर लीक ना हो, सही तरीके से सरकार चले, बच्चों के भविष्य के साथ खेला ना जाए, लेकिन जब करने का कुछ काम आता है हम क्या कर सकते हैं? हम समर्थन दे सकते हैं। समर्थन अगर आप नहीं जंतर मंतर पे जा सकते हैं, आप जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर नहीं आपको समय मिल रहा है, दूर है, आप दिल्ली में नहीं है, कोई भी कारण से है, तो आप सोशल मीडिया तो एक ऐसी ताकत है जो आप एक ट्वीट कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं, बोल सकते हैं। पूरब झा जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने वीडियो साझा करते हुए कहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर कुछ करके ही करना है अपना समर्थन देना, आप बोल के दिखाइए। और बोलने से क्यों डर रहे हैं आप? तो बात यही होती है, अभी भी अपील की जा रही है। चाहे अभी देखा जाए अखिलेश यादव को, तो वो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, जो दिखाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उनको सक्रियता दिखानी चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि जो काम इस वक्त सोनम वांगचुक कर रहे हैं, आप 4 घंटे सोचिए, 4-6 घंटे आप सोचिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर से वापस आते हैं और आप खाना लेके ना जाए, कितनी भूख लग जाएगी आपको? मेरे लिए तो 2 घंटे भी सहन करना, 4 घंटे सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। एक व्यक्ति 16 दिन से 18 दिन से उसके 7-8-10 किलो तक वजन घट रहा है, कितना, और वो किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहा है ना, सरकार से वो कह रहा है मुझे प्राइवेट जेट दे दो या कुछ दे दो, फलान दे दो, ढमकान दो, नहीं, वो लोगों के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ कर रहा है। आप उसे पॉलिटिकली करेक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो कभी पॉलिटिकली एक्टिव रहा ही नहीं है, उसका हमेशा जो है, आप आज से सोनम वांगचुक नहीं फेमस है, और ऐसा नहीं कि आज से हम जानते हैं, वो हमेशा कोई भी ऐसे सोशल मुद्दा होता है उस पर वो हंगर स्ट्राइक करके किसी भी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आखिर हम एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हैं? देश का नागरिक छोड़िए, एक इंसान के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, वो दिखाता है कि हम क्या है, क्या हमारे अंदर इंसानियत भी नहीं बची है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, केजरीवाल ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि हम कांग्रेस जनता पार्टी के साथ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, चलिए साथ देना भी ठीक है, आपने ट्वीट कर दिया, लेकिन सरकार जो सबसे ज्यादा जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी कहा है कि एक टाइम हुआ करता था कि मीडिया कितना सेंसिटिव हुआ करता था, अब कितना इनसेंसिटिव मीडिया हो गया कि किसी की भी कैंपेन को लेकर कुछ भी उपहास मजाक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दे दी जाती है और सिर पे किसी की जू तक नहीं देखती है। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रोटेस्ट पर? और अब जो हाल है, क्योंकि अब ये बद से बदतर होते जा रही है स्थिति, हेल्थ जो है सोनम वांगचुक जी की, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए सामने ही नहीं आ रहा। सरकार की मैं बात कर रही हूँ और वो तमाम नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जो हमेशा सरकार की तरफ से आ जाते हैं और इसको एक पता नहीं एंटी नेशनल मूवमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट में बताइए, मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।